दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ सीख मिलने वाली है कि किस तरीके से इंसान विपरीत परिस्थितियों में अपनी खराब से खराब दयनीय परिस्थितियों से बाहर निकल करके इंसान अरबपति बन सकता है। आज की वीडियो में मैं 5 दलित अरबपतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने जीरो से शुरुआत किया और आज भारत के ब्रांड बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे हम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहले नंबर पर हैं राजेश सरैया। दोस्तों, राजेश सरैया का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उनके गांव का नाम था सरैया शाइनी। साथियों, राजेश सरैया जी के पिता रांची नाथूराम चाहते थे कि हमारा बेटा बड़ा इंसान बने। उस जमाने में लोगों के उल्टे सीधे नाम रखे जाते थे। उस जमाने में उन्होंने अपने बेटे का नाम राजेश रखा था। साथ ही उनकी बेहतरीन शिक्षा के लिए उनके पिताजी ने उनका एडमिशन देहरादून में करवाया। वहां से पढ़ाई करने के बाद रूस चले गए और रूस में जाकर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री की शुरुआत की और आगे चलकर के उन्होंने स्टील फैक्ट्री को इतना बड़ा बनाया कि कई देशों में उनका व्यापार चलता है। यूक्रेन में और तमाम देशों में उनका व्यापार चलता है और वह भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अरबपतियों में उनकी गिनती होती है। दोस्तों, वह आज भी बाबा साहब अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। साथियों, उनको आज भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती बुद्ध पूर्णिमा मनाते हुए देखा जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है भगवान गमवाई। भगवान गमवाई का जन्म महाराष्ट्र के बुल्लाना जिले के सिंध खेड़ा तहसील के राही नाम है गांव में हुआ था। उनके पिता बेलदार थे तथा माता खेती का कार्य करती थी। उनका जन्म जुलाई 1955 में हुआ था। दोस्तों में 3 भाई और 1 बहन थे। साथ ही भगवान गमवाई जी के पिता की मृत्यु हो गई जब भगवान गमवाई बहुत छोटे थे। इसलिए उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा और उनकी माता मजदूरी का कार्य करती थी। उनकी माता ने मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे को यानी भगवान गमवाई को पढ़ाया। भगवान भी पढ़ने में तेज थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की और उसके बाद उनको एसपी कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन जाति पीछा नहीं छोड़ती है। भगवान दल नई के साथ बहुत भेदभाव होता था। उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, कंपनी को उनसे फायदा भी बहुत होता था, लेकिन जो उसमें कर्मचारी थे वे उनके साथ भेदभाव करते थे, जिससे परेशान होकर के एचपी कंपनी से डिजाइन कर दिए और आगे चलकर उन्होंने अमेरिकी कंपनी में जॉब पकड़ लिया। अमेरिकी कंपनी में जॉब पकड़ने के बाद वहां अमेरिका चले गए और अमेरिका पहुंचने के बाद उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उनको लगा कि मैं खुद की कंपनी डालकर इसको आगे बढ़ा सकता हूं। तो बाद में उन्होंने छोटी छोटी तेल कंपनियों से कांटेक्ट किया और तेल का व्यापार कर लगे। साथियों, कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे के नाम पर यानी कि सौरभ बनर्जी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रखा और उन्होंने रबर साल फार तेल और तमाम प्रकार के बिजनेस में हाथ आजमाया और सफल हो गए। साथियों, किसी समय में 100-200 रुपए की मजदूरी करने वाले भगवान आगे चल करके अरबपति बन गए। साथियों, तीसरे नंबर पर हैं कल्पना सरोज। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के रोपण खेड़ा में हुआ था और उनके पिता हवलदार थे। सरोज की शादी 12 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, लेकिन शादी का अनुभव बहुत ही बुरा रहा और उनके ससुराल से उनका सामंजस्य सही नहीं बैठ पाया, तो अपने पिता के घर वापस आ गई और उसके बाद वह अपने चाचा के साथ मुंबई चली गई और मुंबई में सिलाई का कार्य करने लगी। लेकिन सिलाई का काम उनको नहीं आता था। इस वजह से कंपनी मालिक ने उनको सिलाई का कार्य नहीं दिया, उनको धागा छांटने का काम दिया था। धागा छांटने का सिर्फ उनको 2 रुपया मिलता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे की व्यवस्था की और घर पर ही कुछ सिलाई मशीन ही और कुछ लड़कियों को रोजगार दिया और धीरे धीरे उसे उन्होंने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और एक विवादित जमीन खरीद ली, जिसकी कीमत आगे चलकर के 50 लाख रुपए हो गई। और उसे विवादित जमीन पर एक बिजनेसमैन से पार्टनरशिप करके बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिसमें से 65% कल्पना सरोज को मिलता था और उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। फिर आगे चलकर के कर्ज में डूबी हुई कंपनी कमानी ट्यूब्स से जुड़ गई और 2006 में उसकी मालकिन बन गई। 2013 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही और चौथे नंबर के दलित अरबपति हैं राजा या साथियों, कर्नाटक में जन्मे राजा नायक 4 भाई बहन थे और वह अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते थे और उनसे बहुत प्रेरित थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन की जीवनी को पढ़ा था कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से भागकर मुंबई गए थे और सफल हुए थे। उनसे प्रेरणा लेकर राजा नायक भी भाग करके मुंबई चले गए और मुंबई में उन्होंने टी शर्ट में बेचा और कुछ ही दिनों बाद वह फिर से वापस बंगलौर चले गए।
बंगलौर में जाकर के भी उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। चप्पल और टी शर्ट बेचने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और दोस्तों, उन्होंने खुद की अपनी निजी कंपनी खड़ा कर दिया। और दोस्तों, उन्होंने अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया कि और आज के समय 9 दलित अरबपतियों में से एक है। साथ ही 5वें नंबर पर है सुधीर राजभर। दोस्तों, पूरे भारत में जहां कुछ लोग जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो चमार शब्द को गाली के रूप में यूज करते हैं, वहीं पर सुधीर राजभर ने चमार शब्द को ही ब्रांड बना दिया है, जो देश और विदेश यानी भारत में और विदेशों में हर जगह चमार को ब्रांड के रूप में देखा जाता है। तो यह कारनामा किया है सुधीर राजभर जी ने। सुधीर राजभर का जन्म यूपी के जौनपुर में हुआ था और वह बचपन से ही मुंबई रहने चले गए थे। लेकिन जब भी आप गांव आते थे तो लोग उनको चिढ़ाते थे, चमार चमार का करके चुराते थे, उनको गालियां देते थे, जिससे तंग आ गए थे और उन्होंने कसम खाया था कि मैं चमार शब्द को ब्रांड बना दूंगा। और इसके बाद वह मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई जाकर के वह बाइक बनाते हैं, चमड़े का बैग बनाते हैं, लेदर का बैग बनाते हैं, उस पर लिखते हैं चमार और धीरे धीरे कंपनी की शुरुआत करते हैं। और उस कंपनी में दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ते हैं। चमड़े का कारोबार शुरू करते हैं और वहां बेहतरीन बेहतरीन पास और बेल्ट डिजाइन करने लगते हैं, जिनकी डिमांड बढ़ जाती है। और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उनका बिजनेस फैल जाता है। और साथियों, कहते हैं कि मान ले तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो यही सुधीर कुमार जी ने करके दिखा दिया और चमार शब्द को ब्रांड बना दिया और इस समय भारत के अरबपतियों में शामिल हो चुके हैं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि हमारा यहां बहुजन समाज बिजनेस की तरफ बढ़े, शिक्षा तरफ बढ़े और अपनी खुद की एक ऐसी स्थिति बनाए और किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। बहुजन समाज को देने वाला समाज बनाना चाहते थे, जिसको मान्यवर श्री कांशी राम ने सपना पूरा भी किया था और सुधीर कुमार जैसे लोगों ने इसको फॉलो भी किया है। तो साथियों, हमको और आपको इन सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना और खुद का बिजनेस खड़ा करना है। तो साथियों, आज मैंने आप लोगों को 5 पतियों के बारे में बताया है जो दलित समाज से थे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी?